हेलो मेरे रील्स के चाहने वालों, कैसे हो सभी? हो सब बढ़िया होंगे भाई। तो आज आपका भाई फिर से आ चुका है नए नए ट्रेंडिंग मीम्स का रील्स लेके अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, हंसते रहो, हंसाते रहो। लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना भाई, क्योंकि तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। टूट जाता है भाई, दिल टूट गया, दिल टूट गया है, टूट जाता है भाई। लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना भाई। तो रुको जरा सबर करो। मिलते कहाँ हैं? अभी तो तुरंत मिले हैं, फिर जा कहाँ रहा हूँ मैं मेरे को जाने की बड़ी जल्दी लगी पड़ी है, बताओ। चलो भाई शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं भाई। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलो भाई, पहला मीम्स रील्स देखते हैं क्या है। ये है बालू लास्ट और तक उधर जरूर है देखें। गिट्टी और उधर है ये? सीमेंट। आपका दिल में थोड़ा जगह दे दो, घर बनाएंगे। इसीलिए मैं कहूँ लड़कियों का प्यार इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? सरिया डालना भूल गई। सरिया डाल भाई, सरिया तो डाल। और सरिया डालेगी तो मेरा दिल छेद हो जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा ऊपर। मेरे दिल में तू घर क्यों बनाएगी भाई? मैं नहीं बताऊंगा भाई तू तू जमीन पे घर बनाना भाई। तू भाई जमीन लेके घर बनाना, मेरे दिल में काहे के लिए घर बनाना तेरे को है? नहीं। और तू यहाँ पर लेबर मिस्त्री लगाएगी भाई। मेरा दिल इतना बड़ा, मतलब दिल का एकदम माँ बहन करके रख दिए भाई। दिल मतलब हार्ट होता है भाई, इतना बड़ा होता है, इतना सा छोटा सा चैम्बर होता है, मतलब इतना इतना सा होता है दिल। इतना देखो, ये इतना होता है भाई, छोटा सा दिल होता है, उसमें तू घर बनाएगी यार। मतलब घर दिल को क्या समझ रखे है भाई ये चिलगोजे सब। तुम चिलगोजो पहले साइंस नहीं पढ़े हो क्या बे? तुम है, तुम चिलगोजो साइंस विज्ञान पढ़ के आओ बे। उसमें 4 चैम्बर होता है। कुछ चिलगोजे होते हैं जो बोलते हैं 4 चैम्बर में एक चैम्बर मेरा। बात तो सही है। मेरा भैंस की टांग, तू उसमें जाके रहेगी, तू घर बना के रहना भैंस की टांग है। चिलगोजो को क्या ही हो गया है भाई? दूसरा देखते हैं भाई, ये चिलगोजे कुछ भी कर सकते हैं। चलो भाई दूसरा देखते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सबसे पहले तो फेयर लवली लगा। भाई फेयर एंड लवली की तो बात छोड़, तू दूसरों को सलाह मत दे भाई। तू पहले खुद फेयर एंड लवली लगा। जब तू खुद फेयर एंड लवली लगाएगा उसके बाद दूसरों को सलाह दियो। तू साला खुद तो काला है, दूसरों को फेयर, काले को काला। भाई हम काले काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं भाई। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। मैं भी काला हूं, तू मेरे को भी फेयर एंड लवली लगाने के लिए बोल देगा? साले तू पहले खुद फेयर एंड लवली लगा। खुद फेयर एंड लवली लगाएगा तो ना गोरा होगा। जब खुद गोरा हो जाएगी तो बोलियो, बताओ। कालों को सब लोग क्या समझ रखे हो बे? है हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं है? खुद लगाओ पहले तुम लोग फेयर एंड लवली। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फेयर एंड लवली लगाते हो और बात करते हो। चलो भाई ये देखते हैं तीसरा। तो आप ये बोल रहे हो कि ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने नहीं की? कर ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूटन तो एक अनपढ़ आदमी था। क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। बचपन में ही उसके जो माँ बाप थे वो एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद उसके मामा ने उसको पाला। अब वो बड़ा होकर अपनी प्रॉपर्टी ना मांग ले, इसीलिए उसके मामा ने उसको अनपढ़ रखा, जैसा कि हमने अनिल कपूर की बेटा मूवी में देखा था। तो फिर ग्रेविटी की खोज की किसने? और वो सेब वाली स्टोरी का क्या? देखो, न्यूटन के ऊपर जब सेब गिरा तो उस वक्त उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वो सेब को वहीं खा गया। वहीं उसके बगल के खेत में एक पढ़ा लिखा आदमी टट्टी कर रहा था, तो उसने झुककर देखा कि यार टट्टी जो है हर बार नीचे क्यों गिरती है। भाई मतलब आज तक हम लोग गलत पढ़ते थे। ज्ञानी बाबा कहाँ थे? ज्ञानी बाबा आप कहाँ थे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आज तक हम लोग साइंस फिजिक्स में गलत पढ़ते थे। न्यूटन के 3 लाख, मतलब भाई साहब के अकॉर्डिंग भी लाइक टट्टी का लॉ। भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, कहाँ से आते हैं इतने होनहार लोग? टट्टी का लॉ कैसी बातें कर रहा है ये अश्लील है ये लोडा। भाई मैं ऐसे लोगों पे क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं?
ये मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है बोलना भी नहीं है भाई। भाई इसके कमेंट्स तो पहले थे, पहला कमेंट अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम लोग, आलम कहते हैं क्या है तू, मैं कुछ नहीं कहूंगा, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूंगा, गूगल कर लेना। तू साले तू कैसे पढ़ा, बात तो सही है भाई, तू साले तू पढ़ा कैसे बता, टट्टी का लॉ तो तू न्यूटन का लॉ कैसे पढ़ लिया भाई है? और देखते हैं बस, इसलिए गया शिव गया भाई। ये चिलगोजे पहले बताओ, ये लिखते कहाँ है साढ़े सब, स्पेलिंग आती नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है, बीसी असलिया ज्ञान बात तेरी माँ की साकी ना का। इन साड़ों को लिखने भी नहीं आता, साढ़े सब पता नहीं कहाँ से चले आता है इनकी ऐसी की तैसी। साड़ों जाके पहले तुम लोग पढ़ना सीख के आओ, लिखना सीख के आओ, उसके बाद कमेंट मारना। चिलगोजे से बड़ा चिलगोजा तो ये कमेंट करने वाला आदमी है, पता नहीं कौन है भाई। हमारे देश में चिलगोजों की कमी नहीं है भाई। एक तो ये चिलगोजा जो हम लोग को न्यूटन लॉ ने टट्टी लॉ पढ़ा रहा है, ऊपर से ऐसे ऐसे चिलगोजे है जो इस चिलगोजे के कमेंट में चिलगोजी करने आ गए। भाई तुम लोग भाई पहले तो ढंग का कमेंट किया करो यार, ढंग का नहीं आलतू फालतू ही करो, पर यार लिखा तो कम से कम ढंग का करो यार, कि समझ में आए किसी को। तुम भैंस के टांग लिखते भी नहीं हो, अच्छा है ढंग का लिखो ताकि पढ़ने में मजा आए। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ऐसे चिलगोजे से दूर रहो भाई। नैहर छुट्टी चाहे ससुरा छुट्टी, चाहे फोनवा टूटी, बाकी रिलवा बनावल ना छुट्टी, बाकी रिलवा बनावल ना छुट्टी। ऐसे ऐसे चिलगोजों को क्या हो गया भाई, आजकल जिसको देखो सो आलतू फालतू रील बनाया जा रहा है। सब फेमस लोग होने पे लगे पड़े हैं, काम धंधा छोड़ के। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, हर कोई फेमस होने पे पड़ा है, सारा कुछ भी बना के फेमस हो रहा है। साड़ी लौंडे साड़ी पहन रहे हैं, लड़कियां नाली में लुट रही हैं, ये रील बना रही हैं, रीलवा बनावल ना छूटी, ससुरा छूटी चाहे नैयर। अबे तुमको ससुरा से नैयर छूट जाएगा, तुम रील के ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारे है। पैस के टाइम तुम रील तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, घर द्वार छोड़ के। माँ की यहाँ रील मतलब क्या होता है बे, है साड़ो रील बनाना सालो। भाई इस पे मेरे सीनियर थे, वो ऐसे बोलते थे, वो मजाक में ऐसे बोलता है सालो ये आ गया, याद आ गया मेरे को। चलो भाई इनको बना रहे तो रील, भाई हम लोग तो इनके रील का मजा ही लेंगे। चलो आगे देखते हैं। आपको सच में लगता है एरोप्लेन्स एक्चुअल में होते हैं? नहीं तो क्या, देखिए आपने ध्यान दिया होगा, हम जब भी एयरपोर्ट पर जाते तो वो लोग हमें 2 घंटे वहीं बिठाते। तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो वो केमिकल क्या करता है, हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है। हम जाकर सीधा बस के अंदर ही बैठते हैं, पर हमें लगता है कि हम प्लेन के अंदर है। और ये वही बस होती है रोडवेज बस जो विमल वाली चलती है हमारे यहाँ, ठीक है। और हमें लगता है कि हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, हमें खिड़की से बादल नजर आते। और जब ब्रेकर आता तो हमें लगता है कि प्लेन में टर्बुलेंस आया है। मैं बताता हूँ आपको, एक आदमी था, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना। तो उसका क्या माइंड स्ट्रॉन्ग था, तो उसका बीच ट्रेवल में ही इल्यूजन ब्रेक हो गया। तो वो क्या देखता है कि मतलब प्लेन के बगल में एक आदमी चिप्स और पानी की बोतल बेच रहा है। वो किसी को बता पाता, उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया गया, और उस आदमी का आज तक किसी को पता नहीं चला। माँ की आंख, पहले तो बताओ ये चिलगोजे आते कहाँ से इनकी ऐसी की तैसी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, गूगल कर लेना तुम लोग। साढ़े ये आते कहाँ से है भाई? आज तक हम जो हर देश में एरोप्लेन उड़ रहा है, वो एरोप्लेन है ही नहीं भाई, विमान है ही नहीं। हम तो इल्यूजन में उड़ रहे हैं, इल्यूजन में उड़ के पहुंच जा रहे हैं दूसरे देश, वो बस वाला पहन के, विमल बस में जाके। सालों तुम जैसे लोग आते कहाँ से हो, पहले ये बताओ। ऐसे लोग कहाँ से आते हो भाई तुम लोग यार, है तुम ऐसे ज्ञानी लोग कहाँ से आते हो? मतलब हमारे देश में इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं कि आज तक एरोप्लेन है ही नहीं भाई, हमारे देश में एरोप्लेन है ही नहीं। ऐसे चिलगोजों को तो मार के भगा देना चाहिए, साड़ों को इल्यूजन करवा रहे हैं इसकी माँ का। इल्यूजन हो गया भाई।
ये एआई आने से पहले दिमाग खराब कर रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं, ये मैं क्या बोलूं, छोड़ो रहने दो। चलो भाई, अबे यार, चलो भाई नेक्स्ट रील्स देखते हैं। चल के हम रोज रोज पत्नी से गेहूं कटाने की वजह से पत्नी ने किया गेहूं के खेत में पति को मारने का प्लान। रोज रोज पत्नी के नए नए बहाने से तंग आकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति के बातों को मद्देनजर रखते हुए पत्नी ने मांगा पति से माफी। पत्नी के लाख माफी मांगने से भी पति का नहीं बदला विचार। कि बोलो गेहूं काटने जाना है ना तू पेपरों पढ़ ले तो हमें सोच ले कि पेपर पर पढ़ लिए। अरे पेपर पूरा खराब न्यूज है। चल गेहूं नहले पे दहला भाई, नहले पे दहला हो गया। सर भाग के सहेली से शादी करो, इसकी माँ का। एक घर वाले एक बाहर वाले। तो चलो भाई, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। चलो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना भाई। तुम लोग लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तुम लोगों के लिए इतना अच्छे वीडियो बनाता हूँ भाई। लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो जय जय भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव।